जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं अपने रोजाना की क्लास में टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट मिक्स क्वेश्चन को, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रैपिड फायर के रूप में कवर करने का प्रयास करेंगे। ये डेली टॉप 100 क्वेश्चन को कवर किया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये रैपिड फायर के रूप में 100 डेली 100 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त यकृत में उत्पन्न होता है, जिसे लीवर भी कहते हैं। लीवर में पित्तरस उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो पहला कारखाना सूरत में लगाया था, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है। और डीइंग एक्सप्रेस, तो डीइंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर जो है झीलों की नगरी शहर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई?
तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी और 1875 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और शिक्षक दिवस के रूप में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे में स्थित है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 31 है, सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व। यहीं से इनको सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी बारदौली की महिलाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर जो होती है, जांग की हड्डी होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टपिच होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो है वो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। क्वेश्चन नंबर 39, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हम आपको लग रहा है कि हम आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, दोनों राज्यों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होगा एड्स का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 43 है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? वो है नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम अध्यक्ष बैरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है,
की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, उगते और डूबते समय सूर्य का रंग लाल रंग क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, धनुष इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। क्वेश्चन नंबर 61 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 64 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है खनिज आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, मलेरिया की दवा कुनिन जो है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो वो सिंकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है मलेरिया की दवा कुनिन। क्वेश्चन नंबर 69 है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल रफ्लेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 71 है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो एटीएम का फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो है वो आने वाली सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है सलारजंग म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु रही है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है वो संसार की सबसे लंबी नदी है। जल भंडारण की क्षमता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 85 है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध
क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 87 है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद में होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 91, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना अमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रेला। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 98 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो महाकवि कालिदास थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, कथक कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो कथक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।